राधे राधे दोस्तों। तुलसी विवाह के बाद सारे सामान का क्या करें? तुलसी जी की विदाई कब करनी है, कैसे करनी है, किसको देनी है, सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, तुलसी जी का विवाह यदि आपने देवउठनी एकादशी पर किया है तो तुलसी जी की विदाई अगले दिन द्वादशी वाले दिन होगी। और जो तुलसी जी का सारा सामान है वो आपको दान करना होता है। चाहे आपके घर के शालिग्राम जी हैं, आपने अपने ही घर वाले शालिग्राम जी से अगर तुलसी जी का विवाह कराया है, तब आपको तुलसी जी को एक बार मंदिर में जाकर फेरा डलवा कर आ जाना है, मंदिर तक ले जाएं। उसके बाद वापस अपने घर पर विराजमान करें, क्योंकि शालिग्राम जी आपके घर के हैं और यदि घर के ही शालिग्राम जी हैं तो तुलसी जी शालिग्राम जी के साथ ही रहेंगी। और यदि आप शालिग्राम जी मंदिर से लेकर आए हैं या फिर किसी जानने वालों के यहाँ से आप शालिग्राम जी लेकर आए हैं, तो जो ये सारा सामान है सुहाग का और जो भी आपने बर्तन दिए हैं, साड़ियाँ दी हैं, मेकअप का सामान दिया है, वो सब तुलसी जी के साथ ही आपको उनके घर देकर आना होगा जिनके शालिग्राम जी थे। या फिर यदि आप शालिग्राम जी मंदिर से लेकर आए हैं तो अब आपको शालिग्राम जी के साथ ही अपनी तुलसी जी भी मंदिर में देकर आनी होगी। और जो उनके साथ सामान है, साड़ियाँ, बर्तन और उनके मेकअप का सामान, चूड़ियाँ, चुगटियाँ यानी बिछुए वगैरह, ये सब सामान आपको देकर आना होगा। उनमें से कुछ सामान आप प्रसाद रूप में एक दो सामान अपनी झोली में डलवा लीजिए पंडित जी से, बाकी का सारा सामान आपको तुलसी जी के साथ ही विदा करना होगा। यदि आपके घर में ही आपने विराजमान की हुई हैं शालिग्राम जी और तुलसी जी और आपके घर के ही शालिग्राम जी हैं, तब जो आपने तुलसी माता को जो भी सामान चढ़ाया है वो आप किसी भी कुंवारी कन्या को दे दीजिए। जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरतमंद कन्या को दे सकते हैं, जिनकी शादी अभी फिक्स हो चुकी है और उनको इन सब सामान की ज़रूरत है, तो आप किसी भी गरीब कन्या को भी तुलसी जी का सारा सामान, साड़ी और जो भी गहने वगैरह आपने चढ़ाए हैं, बिछुए, पायल और मेकअप का सामान, वो आप उन्हें दे दीजिए। या जिनकी शादी में देर हो रही है कन्या की, उनको भी आप सुहाग का कुछ सामान दे दीजिए, जिससे कि उनकी शादी भी जल्दी होने के योग बन जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये सारा सामान आपको दे देना है। और जो आपने फल चढ़ाए हैं शादी में और जो आपने मिठाइयाँ चढ़ाई हैं, वो जितने भी लोग विवाह में सम्मिलित हुए हैं उन सबको आप बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। और जो फूल मालाएं शालिग्राम जी की और तुलसी जी की, वो आप सारी फूल पत्ते वगैरह जो भी आपने चढ़ाए हैं वो सब आप अपने घर के गमलों में डाल दीजिए, वो खाद बन जाएंगे और किसी के पैरों वगैरह में वो नहीं आने चाहिए। और जो जल का लोटा आपने कलश भर कर रखा था, वो जल आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए और अपनी चौकी पर आप थोड़े से जल के छींटे मार कर रख लीजिए। उन्हें आप दोबारा से पूजा में प्रयोग ला सकते हैं। चौकी के ऊपर के आसन को भी आप दोबारा किसी भी पूजा में यूज़ कर सकते हैं, एक बार उसको धोकर रख लीजिए। इस तरह से फ्रेंड तुलसी जी की विदाई द्वादशी वाले दिन की जाती है। और यदि आपने किसी कारणवश एकादशी पर विवाह नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, कार्तिक पूर्णिमा पर भी आप विवाह कर सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों तुलसी जी की विदाई की जाती है। अगर आपको भी यह तुलसी जी के समान और विदाई से संबंधित जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी महारानी, नमो नमो, हर की पटरानी, नमो नमो अवश्य लिखें।